पीपल्स पार्टी को उतना ही नुकसान हुआ है इन इलेक्शंस में जितना पीटीआई को हुआ है। क्यों? पीटीआई नंबर 1 पार्टी थी और पीपल्स पार्टी नंबर 2 सबसे बड़ी पार्टी थी इस पार्लियामेंट में। उन्होंने 1 सदारत और 2 गवर्नरियां लेने के लिए बिलावल भुट्टो को मेन लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनने दिया। अगर आज वो फॉर्म 47 पे ना आते तो इसका मतलब था कि पीपल्स पार्टी पीटीआई हुकूमत बनाती और अपोजिशन जो थी वो बिलावल कर रहे होते। नून लीग तो आउट हो गई थी इलेक्शन। बिलावल ने तो परसों खान साहब के खिलाफ बयान दिया। तो मैं कह रहा हूँ ना, वो अपोजिशन करते ना। फॉर्म 47 की अगर सपोर्ट ना करते आसफ जरदारी और बिलावल भुट्टो तो आज मेन अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान की कौन होती? पीपल्स पार्टी होती। सो पीटीआई हुकूमत बना रही होती और हुकूमत चलाना आसान नहीं था। अच्छा, एक बात आप एस्टेब्लिशमेंट की जस्ट एज अ पॉलिटिकल उसके ठीक है, तो आपकी राय है, मैं एहतराम करता हूँ। आपने अभी बार बार बात की एस्टेब्लिशमेंट की कि आप बहुत करीब रहे हैं। आज के फैसले के बाद आप समझते हैं कि अगले आने वाले दिन पीटीआई के लिए बहुत बेहतर होंगे या ये टसल जारी रहेगी? अभी नहीं, कोई पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। देखें ना, आप समझते हैं बेहतरी नहीं आएगी? बिल्कुल भी नहीं। जब तक मायूसी क्यों है? मुल्क ही नॉर्मल नहीं है। पाकिस्तान की पूरी सोसाइटी को आप दीवार से लगा देंगे और कोई सोल्यूशन ही नहीं देंगे, क्या होगा? यही होगा फिर। सियासी जमातों ने नहीं देना, सियासी जमातों ने देना है। आप खुद कह रहे हैं एंगेजमेंट होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं नेगोशिएट होना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए। ठीक है, वो उसके लिए आपके खान साहब नहीं मान रहे? नहीं, क्यों नहीं खान साहब मान रहे? खान साहब को आप खान साहब ने मानना है। पहले तो आपने जो ताकतवर लोग हैं, आप इद्दत के केस बनाए। इस कदर वाहियात किस्म की जो है वो आप बैठा के प्राइम मिनिस्टर को, फर्स्ट लेडी को इस किस्म की वाहियात वहाँ पे जिरे करवाएं और उसके बाद आप इज्जत करने को तैयार नहीं। आपका ख्याल अगर इज्जत केस वापस हो जाए तो खान साहब आ जाएंगे? आई थिंक दिस कैन ये कंडीशन है? नहीं, कंडीशन नहीं है। मैं तो नहीं खान साहब से मिला हूँ, बट मेरा देखिए, सबसे पहले माहौल बनाना होता है। अगर मेरे और आपके दरमियान इतनी तलखियाँ हैं कि आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते अफसार साहब, तो देखें हम क्या बातचीत करें। अच्छा, ये आपने तलखियों की बात की, तलखियां तो कम करनी है। ठीक है, ये बात सही है, आपकी तलखियां दोनों तरफ नहीं, एक्चुअली दोनों तरफ को भी छोड़ दें। मैं कहता हूं पॉलिटिकल पार्टीज की भी आपस में तलखियां कम होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जमात के अंदर इतनी तलखियां हैं, आपके जमाती साथियों से इतनी रहती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में तो होती है ना, नून लीग के अंदर ग्रुप नहीं है, नहीं है। उन्होंने आपकी मेंबरशिप मुअत्तल कर दी? नहीं, सब तो चलती रहती है। रऊफ हसन साहब उस दिन दिखा रहे थे टीवी पे। देखिए, बात यह है, मेरा तो सच्ची बात है, इन लोगों को तो मैं इतना जानता भी नहीं हूँ। हमें तो ये लोग तो इसलिए सारे लोग आ गए कि हमें मार कुट के फारिग कर दिया गया, तो आप भी जेलों में डाल दिया गया। जब आप 2002 में आए परवेज मुशर्रफ के दौर में, मैं मुशर्रफ साहब के दौर में तो कभी नहीं आया। नहीं, आप उस वक्त आए हैं ना? मैं तो कभी नहीं आया। मैं तो बाद में, जब मुशर्रफ साहब रिटायर हो गए थे, उसमें 2008 में हुए ना, लाइमलाइट में तो आप आ चुके थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कब आया था? बिल्कुल थे आप। नहीं, अफसार साहब, वैसे जनाब नाल दोस्ती सी, वैसे लाइमलाइट में मेरे लिए तो लाइमलाइट नहीं चले, आपसे दोस्ती इतनी पुरानी हो गई। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन गैप तो एक आया ना जिसमें आपने अपनी जगह बनाई। दूसरों का भी हक है कि अगर आप लोग पीछे हट जाते हैं, जैसे आप हटे और उस पर आप जो भी है, कुछ लोग तो अभी भी नहीं हटे ना, उनको भी हटाए जाने की कोशिश है। आप पे एतराज ये है आपकी जमात का? फर्क है ना। मसलन जो अभी जो लोग हैं, जो सारे आपको नजर आ रहे हैं, उनके साथ तो वही नहीं हुआ ना। यही बात वो आपके बारे में कहते हैं। नहीं, कैसे कहते हैं? मतलब आप भी यहीं इसलिए कि मैं बताता हूँ कैसे कहते हैं। आप जैसे कह रहे हैं ना कि वो भी एस्टैब्लिशमेंट की गेम को कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे। आपके बारे में ये कहा जाता है। आपको 9 जुलाई 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों के लिए आपका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया। आप कह रहे हैं बाहर मेरे पास साइकिल भी नहीं है, तो कहाँ जाना? तो मैं तो सीपैक मीटिंग में जा रहा हूँ, मेरा टिकट भी उन्होंने भेजा है। बीजिंग में कॉन्फ्रेंस है, मैंने वहां पे लिखा था, वो आपके बंदे ने पढ़ के ना बताया आपको। ये तो गवर्नमेंट की, चाइनीज गवर्नमेंट की दावत है, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस। और लोगों की दावतें आती हैं, नाम नहीं उनके निकलते। आपका निकला है, परवेज लाई का निकला? नहीं, पूरी दुनिया। और आप परवेज लाई को सपोर्ट कर रहे हैं, शायद महमूद कुरैशी को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये लोग इस जमात को आगे ले जा सकते हैं। इसलिए आप पे इल्जाम आ रहा है ये उन लोगों की तरफ से जिनके बारे में लोगों के शकूक हैं कि क्या कह सकते हैं हम, ऑल द एस्टैब्लिशमेंट्स मैन। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में जो भी लोग पॉलिटिक्स करते रहे, चाहे वो नवाज शरीफ हैं, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो थी, या वो इमरान खान हैं, या जो हम लोग हैं, हम लोगों की पॉलिटिक्स 3 महीने पुरानी तो नहीं है ना। सही है, जाहिर है हम एक बहुत तवील अरसे से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जनरेशन से। तो पाकिस्तान में आप मेन्यू में ऐसी चीज़ें उठा रहे हैं ना। पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का रोल है 1952 से, इसलिए हमारे ताल्लुकात हैं, सब लोगों के ताल्लुकात हैं। अब जो ताल्लुकात ख़राब हुए हैं अगर, तो वो मेरे तो नहीं हुए खाली। पीर पगाड़ा से ज़्यादा करीब कौन होंगे एस्टैब्लिशमेंट के? शेख रशीद से ज़्यादा करीब कौन होंगे एस्टैब्लिशमेंट के? शाह महमूद कुरैशी साहब से ज़्यादा कौन होगा एस्टैब्लिशमेंट के? चौधरी परवेज़ इलाही से ज़्यादा कौन होगा एस्टैब्लिशमेंट के? सो एक पूरी टुकड़ा था जो कि अब नहीं रहा।
उनको बेहतर पता होगा कि हम यूटिलिटी नहीं रही, फारिग कर दिया। जिस तरह आप कह रहे हैं लोग चले जाते हैं, नए लोग आ जाते ये हैं। तस्दीक अमेज़ नहीं, यूटिलिटी नहीं रही, फारिग कर दिया ना, इसलिए नहीं तो इसलिए तो सियासी जमातों को कहा जाता है ना कि आप अपनी फंक्शनिंग बेहतर करें, देखें अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, कैपेबिलिटी बेहतर करें। कैसे बैकग्राउंड है, कैसे लड़ते रहेंगे तो कैसे नहीं, उसकी एक वजह है। मैं आपको बताऊं 52-53 से पाकिस्तान था एक सिक्योरिटी स्टेट। पहले वो अपना कोरियन वॉर शुरू हो गई, फिर वियतनाम वॉर शुरू हो गई, फिर अफगान वॉर शुरू हो गई। पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर अब आपको अपने इकॉनमी अपने पाँव पे खड़ी होनी है। पाकिस्तान को नॉर्मल कंट्री अब बनना ही बनना है। ये पॉलिटिकल पार्टीज और एस्टैब्लिशमेंट, ये आपकी विशफुल थिंकिंग है या उसकी वजह है? मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये देखें, जैसा आपने कहा हम तो 100 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, कभी सोचा ही नहीं था कि औरतों से अलहदा वोट मांगने पड़ने हैं। जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं बाहर, वो अलहदा अपनी मर्जी से वो कहेंगे हमने अब्बा जी आपने वोट देनी है दे दें, हम अपनी वोट खुद देंगे। पॉइंट मेरा सिर्फ पॉइंट, ये जो पाकिस्तान किनशिप से इंडिविजुअलिज्म की तरफ चला गया है और दूसरा इस इलाके में वॉर खत्म हो गई है। अब आपने पाकिस्तान को एक नॉर्मल मुल्क बनाना है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को इख्तियार बढ़ाना पड़ेगा। जब उससे पहले तो हमें ज़रूरत ही नहीं ना पड़ी, बाहर से पैसे आ जाते थे हम, ठीक, आप 90 तक उठा के देख लें, हर इंडिकेटर में हम इंडिया से आ गए हैं। ठीक है, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है, जो आपने भी कहा कि अभी मुझे अब हालात बेहतर होते नहीं लग रहे, ये तो पर्सनल तलखियां हैं ना। नहीं, मैं पर्सनल आपकी ज़ाती उसकी पार्टी की बात नहीं कर रहा। जो दो ग्रुप्स हैं इस वक्त, जो दो पावर सेंटर्स हैं, एक तरफ पीटीआई है, एक तरफ हुक्मरान इत्तेहाद है, ये समझ जाएंगे आपके ख्याल में ये बात? और समझनी पड़ेगी ना। पैसे नहीं, कॉमन ग्राउंड क्यों नहीं है? पैसे नहीं है ना, तो पैसे नहीं तो कॉमन ग्राउंड किधर है? कॉमन ग्राउंड मजबूरी बनाती है ना। कहाँ इससे ज्यादा क्या मजबूरी होगी? देखिए, मैं आपकी इससे ज्यादा मजबूरी क्या? पहली बात तो ये है कि मैं तो आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि तलखियाँ ज्यादा है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हम तलखियाँ रख लें और मुल्क को डुबो दें, या हम तलखियां कम कर लें और मुल्क को नॉर्मलाइज कर लें। आप इतने ऑप्टिमिस्टिक क्यों है कि बन जाएगी? इसलिए कि ये इकोनॉमिक रियलिटी और सोशल होता क्या है। अब सिर्फ हमेशा सोशल चेंज पहले आती है, पॉलिटिकल चेंज उसको फॉलो करती है। जिस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था ना, तो एक पूरा यूरोप जो है वो किनशिप से इंडिविजुअलिज्म की तरफ चला गया। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त ये नून लीग क्यों राउट हुई है, मरियम नवाज जब वोट को इज्जत दो के ऊपर थी, तो क्यों मरियम नवाज के लीडर थी ना वो। अगर मरियम नवाज 6 महीने और उसके ऊपर रख लेती, वो ले दे गई थी, लेकिन उन्होंने अनफॉर्चुनेटली अपना नैरेटिव खो दिया, वो दूसरी तरफ चली गई। अब उसके नतीजे में क्या हुआ है कि नून लीग राउट हो गई है। अब नून लीग में एवरेज जो आपका लीडर है वो 75 साल का है, वोटर एवरेज 18 साल। आपको अल्टीमेटली पाकिस्तान को नॉर्मलाइज अगर करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिवेल कराना पड़ेगा। आप कहना चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ही कदम पीछे लेके जाएगी? इमरान खान को भी लेके जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़े जो मेन एक झगड़ा जिस पे है, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने एक कैंपेन बनाई हुई है कि पाकिस्तान के लोग और फौज आपस में लड़ पड़े। देखें, ये सपोर्ट नहीं कर सकती पीटीआई और इमरान खान इन्हें, और उसको वेस्टिफोरियसली उन लोगों को अपने आप को डिस्टेंस करना पड़ेगा। सोशल मीडिया को क्या पाकिस्तान के खिलाफ झूठ बोलना बंद कर दें और यहाँ से उन्हें इख्तियार पेश कर दिया जाएगा? नहीं, ये इख्तियार पेश नहीं करना आपने। आप पाकिस्तान के इख्तियार को पाकिस्तान के अवाम पे छोड़ दें। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अगर फर्ज करें ये कोई कॉमन ग्राउंड बनती है, बन जाएगी। ये पार्लियामेंट जो अभी जो स्ट्रेंथ है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, जिस तरह जो पार्टी पोजीशन बन रही है, इसमें खान साहब इस पार्लियामेंट को चलने देंगे बाहर आके? ये तो डिटेल्स है ना, पहले तो इंपॉर्टेंट डिटेल है। देखें, इसमें मैं तो अभी कह नहीं ना सकते, मैं और आप ये डिस्कशन करें, डिटेल आप डिटेल को छोड़ देते हैं। बताएं कि फाउंडेशन तो देखिए, कोई रखा गया है, फाउंडेशन सिर्फ ये करे ना, इमरान खान को आपको स्पेस देनी पड़ेगी ना पॉलिटिकल। ये तो नहीं हो सकता है, इससे बड़ी स्पेस और क्या होगी? नहीं, इमरान खान को आपने जेल में रखा हुआ है, आपको उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। जेल से बाहर आ जाएं और एक इद्दत केस खत्म कर दें, दो शराइत तो आपने बता दी। ये मेरी एक रीडिंग है कि ये इससे शुरू करना चाहिए, क्योंकि देखें ना, एक प्रॉब्लम हमारा ये हुआ ना कि एक जो कम्युनिकेशन गैप आ गया, हम लोगों ने चूँकि राब्ता ख़त्म कर दिया, उस तरह से ये जो गलत फहमियाँ हैं। एंड मेरा तो यही ख्याल है कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ हैं, उनको भी अल्टीमेटली तो इस डायलॉग में हिस्सा बनना है, उनके बगैर तो नहीं मुल्क में डायलॉग। आप ये समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान ग्रैंड डायलॉग होगा
तो कोई कॉमन ग्राउंड मिल सकती है और उस एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल होगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल रियलिटीज़ थी 52 से लेके अब तक। अब वो इंटरनेशनल रियलिटी चेंज हो गई है, अब वो हमें माननी पड़ेगी। अब पाकिस्तान को आइन के तहत तो आना ही आना है, चाहे हम इसको अभी रोक लें उसमें लगता नहीं है जो हालात चल रहे हैं। जिस तरह हुकूमत ने आप डिगिंग इट्स हील, वो कह रहे हैं हम रिव्यू में जाएंगे और बहुत सारे लूपहोल्स बता रहे हैं। कोई पता नहीं इनको, रिव्यू में जा ही नहीं सकते। 17-13 जजेस के खिलाफ अपील पे आप रिव्यू में कहाँ जाते हैं? तो पता नहीं कौन अहमद कह रहा है। नहीं, कोई नहीं जाते। गुजरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं जाएंगे। अहमद कह रहे हैं फिर वो एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। नहीं, वो मतलब नहीं जाएंगे, रिव्यू में नहीं जा सकते। आजम तारड़ जो है, खान साहब को बाहर आता कब तक? आजम ने कहा है कि हमने खान साहब को बाहर आता कब तक देख रहे हैं आप? इमरान खान को अपने केसेस की वजह से थोड़ा अंदर है, सियासत की वजह से अंदर। कब तक आप आता बाहर? जो ही सियासत नॉर्मलाइज है, ये जो लोग बाहर हैं पार्टी के, उसे ले आएंगे? इनकी कैपेसिटी में नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी। केपी के चीफ मिनिस्टर में भी नहीं है। नहीं, वो कोशिश कर रहा है, लगे हुए हैं, उस पर भी इतराज़ आते लोग लगे हैं। देखते हैं ना, देखें बात यह है कि इमरान खान इज़ टू बिग, और इमरान खान के साथ ही बात करनी पड़ेगी। स्पेस तो इमरान खान को देनी पड़ेगी ना, कैसे उसके बगैर मुल्क चलाएंगे। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। आज का बहुत अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का, और इसके असरात पाकिस्तान की आने वाली सियासत पे क्या होंगे, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे अपने इस एडिटोरियल में। और जो इस वक्त तक सूरत हाल सामने आई है उसमें पीटीआई की नशिस्तें इस वक्त कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा हो चुकी हैं, और वो सबसे ज़्यादा नशिस्तें रखने वाली पार्टी, सियासी पार्टी बन चुकी है। और अगर ट्राइब्यूनल्स में उनके जितने भी केसेस हैं जिस पे ज़ाहिर नंबर वेरी कर रहा है, बाज़ लोग, हमारे रिसर्च के मुताबिक 31 हैं नेशनल असम्बली की और 22 हैं प्रोविंशियल असम्बली पंजाब की। तो अगर 31 में वो 15 भी जीते हैं तो वो उनके पास इतनी सीटें आ जाएंगी कि वो दूसरे इत्तेहादी जमातें जैसा कि जमीयत उलमा इस्लाम हैं या और छोटी जमातें हैं, और हो सकते हैं MQM भी, उनको मिलाकर एक मज़ीद मेजॉरिटी पार्टी बनने की कोशिश करें और सेंटर में हुकूमत लेने की कोशिश करें। क्योंकि पीटीआई का इस वक्त तक जो मकसद है वो यही लग रहा है कि वो खान साहब को किस तरीके से बाहर लाना चाहते हैं, और पार्लियामेंट्री जो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ी है उससे इनको ये फ़ायदा होगा। लेकिन इशू ये है कि दूसरी तरफ हुकूमत भी इतनी आसानी से मेरा ख्याल है कि इस फैसले को हज़म नहीं कर पाएगी। पिसेंगे तो पाकिस्तान के अवाम जो पिस रहे हैं महंगाई में, बेरोज़गारी में, गुर्बत में, और यहाँ पे जो माशी बदहाली और उसका कोई अंजाम हमें नज़र नहीं आ रहा। कर्ज़ के नीचे हमारी मईशत सिसक रही है। हमें बैरूनी सरमायाकारी की शदीद ज़रूरत है। जो मुकामी सरमायाकार है उसका कॉन्फिडेंस बहाल करने की ज़रूरत है। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो पा रहा क्योंकि बेयकीनी इतनी है, अदम इस्तेहकाम इतना है कि सारे मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे। इसलिए आज के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद स्टॉक मार्केट अचानक क्रैश कर गई, क्योंकि अदम इस्तेहकाम पड़ गया कि अगर पीटीआई इक़्तिदार में आई तो क्या होगा। नून लीग को ये समझने की ज़रूरत है कि पहले वो सियासी लड़ाई हार गई और आज वो कानूनी जंग भी हार गई। और सियासी लड़ाई हारने का आगाज़ पीटीआई ने उस वक्त से किया जब उन्होंने आज से 2 साल पहले अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी से और JUI से मिलकर खान साहब के ख़िलाफ़ लाए। तब खान साहब की मकबूलियत बिल्कुल ज़ीरो थी। तमाम बाई इलेक्शंस मुस्लिम लीग नून जीत रही थी, यहाँ तक कि KP में भी मुस्लिम लीग नून जीत रही थी। लेकिन उस अदम एतमाद के बाद फिर खान साहब ने मजलूमियत का कार्ड इस्तेमाल किया, पॉपुलैरिटी ली, और आज खान साहब ने इलेक्शंस में भी इस के बावजूद कि उनके पास बल्ले का निशान नहीं था, उन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें लीं। और आखिरी बात ये नून लीग को समझनी है कि सियासी जंग हार गए हैं और अब वो कानूनी जंग भी हार गए हैं, तो क्या अब भी अपनी सियासत बेहतर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आखिरी बात जो है वो ये साबित हुआ आज कि इंसाफ की देवी अंधी नहीं होती। लेकिन ये कोई बहुत सेहतमंदाना रुझान नहीं है, हकीकत है, कबूल करें और अगली स्ट्रेटजी बनाएं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अवाम के लिए अगली स्ट्रेटजी बने।